वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सी टेट रिलेटेड वीडियो। तो आज मैं बाल विकास की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो इसमें जो मनोविज्ञान है बाल विकास में, इसमें जितने भी सिद्धांत, जितने भी विधि, जितने भी परीक्षण कि कौन सा सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है, कौन सी विधि के जनक कौन है, किस परीक्षण का जनक कौन है, ये सारी जो है आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आई होप मैं आपको ये भरोसा दिलाती हूँ पूरा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सिद्धांत, विधि और परीक्षण के लिए आपको बुक से भी ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी सिद्धांत, परीक्षण और विधि हैं, ये सब मैं आपके लिए तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। और वीडियो की ओर चलने से पहले मैं आप लोग को ये एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो सिद्धांत होते हैं, ये पूछे जाते हैं, जो मनोविज्ञान में सिद्धांत, विधि और परीक्षण, ये कम से कम 5 से 6 नंबर के जो है इसमें क्वेश्चन बनते हैं सी टेट में और जितने भी ऑल टेट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिए। चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो हमारा पहला सिद्धांत है कि शब्द सहचार परीक्षण किसने दिया। शब्द सहचार परीक्षण दिया दोस्तों युंग ने। किसने दिया था? युंग ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया। ये बहुत ही पेपर में पूछा जाता है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, ये बुद्धि के सिद्धांत काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक कारक सिद्धांत दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने दिया है। किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दोस्तों दिया है स्पीयरमैन ने। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि से ये सिद्धांत जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो स्पीयरमैन ने जो है द्विकारक और त्रिकारक दोनों ही सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दोस्तों थॉमसन ने दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बुद्धि का प्रत्यमान सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि का प्रत्यमान सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। थॉमसन की जगह अगर टॉमसन भी आ जाता है तो आप लोग उसे करेक्ट करके आ जाएंगे। ठीक है, थॉमसन या टॉमसन जो है, इन्होंने बुद्धि का प्रत्यमान सिद्धांत दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्धि का पदानुक्रम का सिद्धांत या क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो बर्ट और बर्टन ने दिया हुआ है। ये बर्टन नहीं है दोस्तों, बर्टन है, टा है ये। ठीक है, बर्ट और बर्टन ने जो है ये सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है। तो गिलफोर्ड ने जो है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। तो ब्लूम का जो बुद्धि सिद्धांत है वो ब्लूम ने ही दिया है। ठीक है, ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत ब्लूम ने ही दिया है। कैटन का धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत किसने दिया है। तो कैटन ने दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये हैव ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? हैव ने दिया है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो रचनात्मक का सिद्धांत किसने दिया है। तो यह है जीन पियाजे ने दिया है। रचनावाद का सिद्धांत या फिर रचनात्मकता का सिद्धांत किसने दिया है। जीन पियाजे ने दिया है। मानव उद्यमिता का सिद्धांत किसने दिया है। चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट हम चलते हैं अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया है। ब्रूनर ने दिया है दोस्तों। किसने दिया है? ब्रूनर ने। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो खेल विधि, ये हम विधि पे आ गए हैं। तो खेल विधि की जनक कौन है। तो खेल विधि की जनक मोरेनो है। कौन है दोस्तों? मोरेनो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया है। तो विलियम वुंट ने जो है संरचनावाद का सिद्धांत दिया है। विलियम वुंट ने। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कार्यात्मवाद प्रकार्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है। विलियम जेम्स, जॉन डीवी और जेम्स एंजल, ये जो 3 लोग हैं, इन तीनों ने मिलकर जो है इसका सिद्धांत दिया है। कार्यात्मवाद और
प्रकारवाद का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत किसने दिया है? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सिगमंड फ्राइड कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो सिगमंड फ्राइड जो हैं ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सहचारवाद के जनक कौन है? सहचारवाद के जनक कौन है? तो जॉन लॉक हैं। कौन है दोस्तों? जॉन लॉक। नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रयोजनवादी के जनक कौन है? जिसको प्रेरक संप्रदाय भी बोलते हैं, इसके जनक कौन है? प्रयोजनवादी भी पूछ सकते हैं कि इसके जनक कौन है, और प्रेरकवाद संप्रदाय भी पूछ सकते हैं। तो विलियम मैकडूगल जो है इसके जनक हैं, विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट हम चलते हैं कि निरीक्षण विधि के जनक कौन है? निरीक्षण विधि के जनक अगर हम बात करते हैं तो वॉटसन है दोस्तों। वॉटसन अगर पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन किसने चलाया? प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन किसने चलाया? तो स्टैनली हॉल ने जो है प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था, स्टैनली हॉल। नेक्स्ट हम चलते हैं कि व्यक्ति के इतिहास विधि के जनक कौन है? व्यक्ति के इतिहास विधि के जनक की अगर हम बात करते हैं तो टॉलमैन। टॉलमैन जो हैं वो व्यक्ति इतिहास विधि के जनक हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों कि कागज पेंसिल या फिर प्रश्नावली विधि, कागज पेंसिल विधि भी बोल सकते हैं या फिर इसको प्रश्नावली विधि भी बोल सकते हैं। इस विधि के जनक कौन है? तो इस विधि के जनक वुडवर्थ हैं। कौन है? वुडवर्थ। नेक्स्ट हम चलते हैं, स्थाई धब्बा के जनक कौन है? स्थाई धब्बा, ये पेपर में अभी पूछा गया है, ठीक है ना, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो हरमन रोसा जो है स्थाई धब्बा विधि के जनक हैं, हरमन रोसा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि वाक्य पूर्ति के परीक्षण के जनक कौन है? वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण के जनक पाइन हैं दोस्तों। कौन है? पाइन है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया है? संवेगात्मक सिद्धांत दोस्तों गोलमैन ने दिया है। किसने दिया है? गोलमैन ने दिया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, गेस्टाल्टवादी के प्रवर्तक कौन है? गेस्टाल्टवादी के प्रवर्तक कौन है? तो मैक्स वर्दीमर हैं। कौन है? मैक्स वर्दीमर। समग्रवादी के प्रवर्तक कौन है? समग्रवादी कोहलर हैं। समग्रवादी की अगर बात आ जाती है तो कोहलर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? बाल अपराध विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो सीजर लोम्बोसो जो हैं बाल विज्ञान के जनक हैं, बाल अपराध विज्ञान के। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक कौन है? वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक मेंडल हैं। कौन है दोस्तों? मेंडल। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सीखने के लिए सीखना, सीखने के लिए सीखना के प्रतिपादक कौन है? तो हर्लो हैं। कौन है दोस्तों? हर्लो। सीखने के लिए सीखना ये पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? आर्थर एस ओटिस, ये टा है। ठीक है, आर्थर एस ओटिस। और अगर बीटा के पूछते हैं कि आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो बीटा के भी आर्थर एस ओटिस ही हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा आर्मी अल्फ़ा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण, इन दोनों के ही प्रतिपादक कौन है दोस्तों? आर्थर एस ओटिस। नेक्स्ट हम चलते हैं, मांग पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, मांग पूर्ति का सिद्धांत बोल दो या फिर इसे आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत बोल दो। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ये किसने दिया है? ये अब्राहम मैस्लो ने दिया हुआ है। ये हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं किसने दिया है, ये अब्राहम मैस्लो ने दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? तो अब्राहम मैस्लो ने ये दिया हुआ है। आत्मज्ञान का भी सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है और पदानुक्रम का भी सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी अब्राहम मैस्लो ने ही दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो डेविड सी ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? डेविड सी ने। नेक्स्ट चलते हैं, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्टैनले हॉल ने दिया है, स्टैनले हॉल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्राइड हैं। कौन है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड। ये काफ़ी पूछ लिया जाता है पेपर में कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड है। ओके, नेक्स्ट है, खेल पद्धति के जनक कौन है?
देखिए, खेल विधि पूछा गया था, अभी पीछे मैंने आपको बताया था खेल विधि मोरेनो था। ये खेल पद्धति पूछा है इसमें कि खेल पद्धति के जनक कौन है। तो अगर खेल पद्धति की बात करते हैं तो फ्रोवेल और जो हैं और कोल्डवेल कुक जो हैं ये खेल पद्धति के जनक हैं। ठीक है ना, फ्रोवेल और कोल्डवेल कुक। नेक्स्ट हम चलते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक या फिर ह्यूरिस्टिक प्रणाली के जनक कौन है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है दोस्तों? आर्मस्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि अक्सर पूछ लिया जाता है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। तो किलपैट्रिक हैं। कौन है दोस्तों? किलपैट्रिक हैं प्रोजेक्ट विधि के जनक। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है। तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा के जनक हैं। अंधों की लिपि जिसे ब्रेल लिपि बोलते हैं उसके जनक कौन है। तो उसके जनक लुई ब्रेल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है समाज विधि के जनक कौन है। समाज विधि के जनक जो हैं मोरेनो हैं। कौन है दोस्तों? मोरेनो। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अध्याय की उपस्थिति में प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। अध्याय की उपस्थिति में प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। तो सुकरात हैं। ठीक है, ये सुकरात हमें ये याद रखना है कि अध्याय की उपस्थिति में पूछा जा रहा है। ठीक है, अनुपस्थिति में नहीं पूछा जा रहा है। अध्याय की उपस्थिति में प्रश्नोत्तर के जनक सुकरात हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि मारिया मोंटेसरी कहाँ की थी। तो ये इटली की थी दोस्तों। कहाँ की थी? इटली की थी। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रोवेल कहाँ के थे। फ्रोवेल दोस्तों जो थे वो जर्मनी के थे। ओके। नेक्स्ट सिगमंड फ्राइड कहाँ के थे, मैंने आपको पीछे बता दिया, ये ऑस्ट्रेलिया के थे सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट है करके सीखना विधि के जनक कौन है। करके सीखना विधि के जनक दोस्तों फ्रोवेल हैं। कौन है? फ्रोवेल। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों। तो बंडूरा ने दिया है। किसने दिया है? बंडूरा ने। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन के वैज्ञानिक कौन है। कौन है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो वॉल्टन है। कौन है? वॉल्टन। नेक्स्ट है हमारा CAT यानी कैट परीक्षण। कैट परीक्षण के जनक कौन है। तो मूलर है। कौन है? कैट परीक्षण किसने दिया है? मूलर ने। ठीक है। ठोस सिद्धांत, तरल या ठोस सिद्धांत, तरल या ठोस सिद्धांत, तो ये किसने दिया है दोस्तों। ये RV कैटल ने दिया है। कैटल है। ठीक है, RV कैटल ने। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक किसे बोलते हैं। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों। तो विलियम वुंट जो हैं प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक की अगर हम बात करते हैं, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, तो वो जीन पियाजे हैं। रचनात्मक मनोवैज्ञानिक भी जीन पियाजे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन किसने दिया है। स्टैनली हॉल ने। ये पीछे ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि जो है टाइडमैन है व्यक्ति इतिहास विधि के जनक। ठीक है। नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT परीक्षण किसने दिया है। मार्गन ने दिया है। मार्गन कहाँ के हैं दोस्तों। ब्रिटेन के हैं। ठीक है। टैट मार्गन ने दिया है और जो कैट था अपना, कैट किसने दिया था। मूलर ने दिया था। कैट किसने दिया था। मूलर ने दिया था। और टैट किसने दिया है। मार्गन ने दिया। ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। तो गार्डनर ने दिया है। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि बुद्धि का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया है। तो फिलिप्स वर्नर ने दिया है। किसने दिया है। फिलिप्स वर्नर। नेक्स्ट है शारीरिक रचना सिद्धांत किसने दिया है। तो सेल्डन ने दिया है। शारीरिक रचना सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों। सेल्डन ने। जीव सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड स्टिल ने दिया हुआ है। जीव सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों। गोल्ड स्टिल ने। नव फ्राइड सिद्धांत किसने दिया है। एरिक्सन और फरेन हार्मो। ठीक है, एरिक्सन व फरेन हार्मो जो थे उन्होंने नव फ्राइड सिद्धांत दिया हुआ है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है। तो मैकडूगल ने दिया है। शील गुण या विशेषक का सिद्धांत किसने दिया है। अल्प्रोट व कैटल ने दिया है। अल्प्रोट व कैटल ने जो है ये सिद्धांत दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा
विश्लेषणात्मक का सिद्धांत किसने दिया है? तो युंग या फिर जुंग भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा कम निर्धारण मापानी के जनक कौन है? तो थर्स्टन है, थर्स्टन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, व्यवहार परीक्षण विधि के जनक कौन है? तो हार्टसॉने हैं। कौन है दोस्तों? हार्टसॉने। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो एबिंगहास है। कौन है? एबिंगहास। नेक्स्ट है हमारा सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो C.H. जड़ ने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? शक्ति मनोविज्ञान के जनक वोल्फ हैं। कौन है दोस्तों? वोल्फ हैं। भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया है? भाषा विकास सिद्धांत जो है चॉम्स्की ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? चॉम्स्की ने। संभावना सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो ये टॉलमैन ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? टॉलमैन ने। नेक्स्ट चलते हैं कि भाषाई सापेक्षता प्राप्त कल्पना का सिद्धांत किसने दिया है? तो वहाप ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अधिगम का व्यवहार सिद्धांत। अधिगम का व्यवहार सिद्धांत C.L. हल क्लर्क ने दिया हुआ है। विकास एक सामाजिक प्रवर्तक है, ये किसने बोला है? ये एरिक्सन ने कहा है। क्या कहा है कि विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? ये किसी ने कहा नहीं है। कौन है? तो एरिक्सन है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखना, ये पीछे ही मैं आपको करवा चुकी हूँ, जॉन डीवी। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलोग्राम विधि किसने दी है? गटमैन ने दी है। किसने दी है? गटमैन। स्वतंत्र शब्द सहचार परीक्षण विधि ये किसने दिया है? फ्रांसिस गल्टन ने। ओके, नेक्स्ट है अपना पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण किसने बताया है? भूल भुलैया परीक्षण S.D. पोल्ड। किसने दिया है? ये S.D. पोल्ड ने दिया है। स्वयं का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? कार्ल रोजक ने स्वयं का सिद्धांत। ठीक है, SII का सिद्धांत किसने दिया है? E.K. स्ट्रॉन्ग ने। किसने दिया है? E.K. स्ट्रॉन्ग ने। देखिए, अब ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि मनोविज्ञान को कौन किस नाम से कहता है, ठीक है, संबोधित करता है। तो ज़्यादातर पेपर में पूछ लिया जाता है कि मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है और कब कहा है? तो 17वीं शताब्दी में कहा है, और ये पोम्पोलॉजी ने कहा है। किसने कहा है? पोम्पोलॉजी ने कहा है कि मनोविज्ञान क्या है? मन मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, शताब्दी 19 यानी 19वीं शताब्दी में चेतना का विकास कहा है मनोविज्ञान को। किसने कहा है? विलियम जेम्स ने। क्या कहा है कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। 21वीं शताब्दी में जो है वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में फंसता ही फंसता है। पूछ लिया जाता है कि व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? तो वॉटसन ने कहा है। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि वॉटसन ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा है? तो व्यवहार का विज्ञान कहा है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बन ही जाता है। आत्मा का विज्ञान किसने कहा है मनोविज्ञान को? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जो है अरस्तू ने कहा हुआ है। ठीक है, किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है। तो ये वीडियो में जितने भी मैंने सिद्धांत आप लोगों को बताए हैं, ये जो है पूरी ही बाल विकास के पूरे निचोड़ है सिद्धांतों का। इसके अलावा आपको सिद्धांत कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी विधि, कोई भी परीक्षण, कोई भी सिद्धांत मैंने एक ही वीडियो में जो है आप लोग के लिए सारे सिद्धांत लेकर आई हूँ। इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सेव करके रखिए, जिससे कभी आप कोई सिद्धांत भूलते हैं या फिर आपको बुक में नहीं मिलता है तो आप उससे क्या है मेरी वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए CTET की और भी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।